इसी सिलसिले में बीजेपी ने अपने अरकान असेंबली के लिए 2 रोजा तरबती कैंप का इनेकाद किया है। आज तरबती कैंप का कटरा में दूसरा दिन है। बीजेपी के सीनियर लीडर अरकान असेंबली की रहनुमाई कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह आज अरकान असेंबली को मंत्र देंगे। बजट इजलास के लिए बीजेपी हिकमत अमली तैयार कर रही है। है तरन चूग, ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के और इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर अफेयर्स। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, 3 दिन पहले कह रहे हैं, हमारे न्यूज़ 18 से बात की उन्होंने कहा कि विजिबल चेंज हो रही है। उन्होंने रेफरेंस भी दी जो मीरवाइज को सिक्योरिटी का जो इशू है। 3 दिन के बाद दोबारा वो चेंज हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फोर्सिबल नॉर्मलसी कश्मीर में हुई है, ये नेचुरल नहीं है। आपको क्या लगता है? कल तक तो आप जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, भाईचारा एवं टूरिज्म पर संतुष्टि दिखा रहे थे। अब किसको खुश करने के लिए और या फिर अपनी पार्टी के अंदर विद्रोह की चिंगारियों से ध्यान बटाने के लिए कर रहे हैं, या पिछले चुनाव में जनहित के जो वादे आपने पूरे किए थे उससे अभी तक एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया है। उसकी देरी से उभर रहे आक्रोश के कारण जनता में भ्रम पैदा करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। सच तो ये है कि G20 जैसा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आज श्रीनगर में होता है। आज श्रीनगर में योगा दिवस का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री वहाँ आ रहे हैं, रेल चल रही है। भारत की सबसे ज़्यादा पर्यटन कैपिटल के रूप में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। सफल उद्योग, एक सफल चुनावी प्रक्रिया वहाँ पूरी हुई है। निश्चित रूप से ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म पर जिस तरह सरकार काम कर रही है, आतंकवादियों के मंसूबे भी नाकामयाब हुए हैं और आतंकवाद जड़ से समाप्त हुआ। मतलब आपको लगता है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन है और कहीं ना कहीं ध्यान बटाने के लिए अपने जनहित के वादे उनसे पूरे नहीं हो रहे हैं और जनता में आक्रोश बन रहा है। एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए वो भ्रम पैदा करने के लिए, ध्यान बटाने के लिए यू टर्न ले रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, उन्होंने कल हमारी न्यूज़ 18 से बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहे हो, आतंकवाद के मुद्दे पर ही चलोगे तो कभी बात नहीं होगी। टेरर व टॉक एक साथ नहीं चल सकती। हमारे नागरिकों की हत्या के लिए आतंकी भेजने वाले से साथ बातचीत कैसे हो सकती है? आज विश्व के अंदर पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में स्थापित हो चुका है और पूरा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तान यानी आतंक की फैक्ट्री। विश्व में कहीं भी घटना हो तो उसके पीछे पाकिस्तान दिखता है। तो आपको क्या लगता है कि जो वो बयानबाजी दे रहे कह रहे हैं कि तो कोई पॉलिटिकल इसमें आपको लगता है पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या आपको लगता है कि दबाव में कर रहे हैं? वो एक टेरर व टॉक इकट्ठे नहीं चल सकते। आप किसी को खुश करने का कोई एजेंडा लेके चल रहे हैं तो वो आप जाने। तीसरा सवाल जो है कि वो दिल्ली के रिलेटेड है, जिस तरह से यूनियन होम मिनिस्टर ने रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज पर डायरेक्शंस दिए। देश की एकता, अखंडता, देश की प्रभुसत्ता राष्ट्र प्रथम सबसे ऊपर है। इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। गैर कानूनी, अवैध, विदेशी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे जम्मू में हो या भारत के किसी भी कोने में हो, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना है और ये देश की इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। देश के कुछ हिस्सों में कुछ लोग वोट बैंक की खातिर उनसे शुभानुभूति रखते हैं, उन्हें बसाते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जो भारत के गरीब नागरिकों के लिए जो साधन दिए जाते हैं विदेशियों से चट जाते हैं, उस हमारा गरीब पीछे रह जाता है। आपको लगता है कि जो वहाँ से डायरेक्शन आई है, जम्मू कश्मीर में भी कई दिनों से, कई सालों से लगातार यहाँ पे भी इस चीज़ की मांग हो रही है कि यहाँ से भी निकाला जाना चाहिए? पूरे देश में कहीं भी विदेशी नागरिक गैर कानूनी बैठा है, वो देश के लिए खतरा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।